चंडीगढ़ में हरियाणा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त करेंगे। जल भराव की समस्या पर काम कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में हो रहे खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट पर उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों की बातें गंभीरता से ली गई हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त करेंगे। जल भराव की समस्या पर काम कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में हो रहे खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट पर उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की बातें गंभीरता से ली गई हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार को नहीं लगेगा। गृह मंत्री अनिल विज विवाह समारोह में शिरकत होने की वजह से शहर से बाहर रहेंगे, जिस वजह से जनता दरबार नहीं लग पाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है। जनता दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश देते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार को नहीं लगेगा। गृह मंत्री अनिल विज विवाह समारोह में शिरकत करने की वजह से शहर से बाहर रहेंगे, जिस वजह से जनता दरबार नहीं लग पाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। जनता दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश देते हैं।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। झज्जर में प्रवास पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। संजीव बालियान ने कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों से उनका व्यक्तिगत स्नेह और परिचय है। उन्होंने बताया कि फोन पर उनकी बजरंग पूनिया से बातचीत हुई है। बालियान ने कहा कि वे दिल्ली जाकर सरकार और खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और खेल मंत्री पर पूरा भरोसा है। इस मामले में पूरी जांच होगी और खिलाड़ियों का सम्मान किसी भी हाल में कम नहीं होने दिया जाएगा। पहली बात तो मुझे खुशी बहुत हुई। मुझे अरविंद शर्मा से जलन भी है कि इनके लोकसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी हैं। जब मैं वहां बच्चे देखे, बॉक्सिंग के बच्चे, हॉकी के बच्चे, तो देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हरियाणा वैसे भी खेलों में लीड करता है। इस देश का अगर नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी ने ऊंचा किया है तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा है। तो उनकी सबकी अपनी समस्याएं हैं कुछ न कुछ। तो वहां डीसी भी थे, सरकारी अधिकारी ने बताया कि वहां नया स्टेडियम बनकर 80% बन चुका है, तैयार होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भावुक होते हुए भारतीय पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फेडरेशन की ओर से खिलाड़ियों का शोषण किया गया। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कुश्ती संघ के अध्यक्ष और फेडरेशन की होगी। वहीं खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हुए रेसलर बबीता फोगाट ने ट्वीट कर लिखा कि मैं खिलाड़ियों की इस लड़ाई में उनके साथ हूं। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी। टॉर्चर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बहादुरगढ़ में शहरी विकास प्राधिकरण के ऑफिस को कोर्ट केस में अटैच करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2015 में कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश लागू नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं सरोज देवी के एग्जीक्यूशन केस में कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बहादुरगढ़ ऑफिस को कोर्ट केस में अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट बैलिफ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। मुद्दा ऑफिस में भी हम इसकी अटैचमेंट के लिए आदेश आए हैं और वो हम माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इसको अटैचमेंट कराएंगे। सरकार का तो है ही, सरकार का तो है, लेकिन आदेश माननीय न्यायालय ने दिए हैं कि इसको अटैच करके दो हमें।
जी हमारा एक प्लॉट था, इंडस्ट्रियल प्लॉट 2036 नंबर, और वो हमने 2008 में अलॉट हुआ था और 9 में हमने उसका साइट प्लान जमा करा दिया था पास करने के लिए, पर इन्होंने वो पास नहीं किया। 12 में हम कोर्ट चले गए और 15 में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई इनका नक्शा पास करके दिया जाए, और 15 के बाद फिर हम इसमें अपनी उड़ा की लोक अदालत और ऑफिसर्स से मिलते रहे, फिर भी इन्होंने पास नहीं किया, और फिर हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा फिर कोर्ट में चले गए। करम मोहन जी, इनकी मदर के नाम में एक प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्री प्लॉट था, और 2015 में इनके हक में कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई कुछ साइट प्लान सैंक्शन करके दो, लेकिन साइट प्लान सैंक्शन ना करते हुए मैटर को लिंगन ऑन करते रहे। इन्होंने हर जगह अप्रोच किया, हर चीज को अप्रोच किया, लेकिन वहां पर इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद लास्ट में ऑर्डर को लागू करने के लिए एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर फाइल की गई, और कोर्ट में जब एग्जीक्यूशन फाइल की, इनको नोटिस आया पंचकुला को भी और स्टेट ऑफिसर भादुआ को भी, लेकिन ये दोनों ही जो है एक्स पार्टी हो गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में वीरवार की दोपहर को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सेक्टर 59 में बने टाटा रायसीना रेजिडेंसी सोसाइटी के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि घर में मौजूद उसकी पत्नी किसी भी तरह बच निकलने में कामयाब हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सेक्टर 65 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला मातिज मिंज अपने परिवार के साथ टाटा रायसीना रेजिडेंसी सोसाइटी के EWS फ्लैट में 5वीं मंजिल पर रहता था। बताया जा रहा है कि कमरे में लगे हीटर से मातिज को करंट लग गया और वो मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसके बाद आग में उसकी झुलसकर मौत हो गई। वहीं देखते ही देखते आग की लपटों से पूरा फ्लैट घिर गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी कई दिनों से देसी कट्टे बेचने की फिराक में था। आपको बता दें कि आरोपी दिन के समय कबाड़ी बनकर शहर में घूमता था और इस दौरान वो हथियारों का भी सौदा करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखे 5 देसी कट्टे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी जहरुद्दीन पिछले काफी समय से कबाड़ी का काम करता था और इसी दौरान उसकी किसी युवक से मुलाकात हुई और उसने अवैध हथियार बेचने का प्लान तैयार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर दबिश दे रही है। इंफॉर्मेशन के आधार पर एक व्यक्ति को सेक्टर 30 पार्क से उसको काबू करके और उससे एक अवैध हथियार बरामद किया गया, जिसकी पहचान मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में हुई। और इससे जब आगे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं खोरी का रहने वाला हूँ पीछे से, और यहाँ कबाड़ी की दुकान में पार्टनर हूँ, उसके साथ रहता हूँ, और खोरी में मैंने 4 वेपन और वहां पे छिपा रखे हैं। तो वहां जाके इसकी निशानदेही के मुताबिक वहां पे जाके तलाशी ली गई तो 4 वेपन वहां और मिले। पुलिस साइबर ठगी को रोकने के लिए कड़ी कोशिशें करती है और उधर ठग रोज नया तरीका निकाल लाते हैं।
अंबाला में साइबर ठगों ने पिछले 6 महीनों में उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने अपनी दुकान, मकान, प्लॉट इत्यादि की रजिस्ट्री कराई हो। ठगों ने बिना ओटीपी के उनके खातों से हजारों रुपए उड़ा दिए। शिकायतें साइबर पुलिस के पास पहुंची तो सामने आया कि जिनके साथ भी ये ठगी हुई है उन्होंने हाल ही में रजिस्ट्री करवाई थी, जिसके बाद साइबर पुलिस ने एसडीएम अंबाला को मिलकर इसकी जानकारी दी और उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा, जिसके बाद जमाबंदी पोर्टल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एएसपी अंबाला पूजा डाबला ने बताया कि हम साइबर ठगों से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 1930 नंबर जारी किया है, जिस पर कॉल करके 48 घंटे में पैसा फ्रीज हो जाता है। इसके अंदर साइबर क्राइम की ब्रांच की तरफ से हमारे पास उनके इंस्पेक्टर आए थे। वो कह रहे थे पिछले दिनों जो रजिस्ट्रियां हुई है तहसील के अंदर, उन लोगों के वो पैसे निकले हैं अकाउंट से। तो उसके बारे में हमने देखा, यहाँ से नीचे से रिपोर्ट मिली, तहसीलदार ने भी अपनी इंक्वायरी करी, तो उसके अंदर ये आए पिछले दिन जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई थी उन लोगों में थोड़ी ये पैसे निकलने की शिकायत ज्यादा है। तो इसके बारे में फिर तहसीलदार ने एक वो लेटर बना के सरकार को भेजे है डीसी मैडम के थ्रू। उसके अंदर ये है भी ये उसके अंदर आधार कार्ड आ जाता है, जैसे रजिस्ट्रियां होती है ना उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद पोर्टल पर अपलोड करते हैं। देखिए, हम साइबर क्राइम को लेके पहले भी आपने देखा है कि हम लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं साइबर क्राइम को लेके। किसी भी तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड जब हमें रिपोर्ट होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह के अब मामले आ रहे हैं तो प्रिकॉशन यही है कि हम हमेशा जो है लोगों को एडवाइस करते हैं कि किसी भी तरह का कुछ भी आपकी ईमेल पे या आपके फोन नंबर पे कोई भी जो लिंक आ रहा है उसको कोई किसी भी अननोन लिंक को एंटरटेन ना करें, और ना ही किसी अननोन कॉलर अगर आपको कॉल करके आपकी कोई डिटेल्स ले रहा है उसको एंटरटेन ना करें। खबर अंबाला से है, जहां घड़ी साज के व्यापारी को लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिस पर दुकानदार ने थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पटेल रोड पर एक घड़ी साज की दुकान के मालिक को किसी अनजान व्यक्ति ने एक लेटर दिया था। जब दुकानदार ने उस लेटर को खोला तो उसको जान से मारने की बात कही गई थी। साथ ही यह भी बताया कि दुकानदार को 10 से 4 फरवरी तक दुकान बंद करने के लिए कहा गया है। टेल रोड पे जनता वाच कंपनी है, उसका मालिक है। कल 1-1:30 बजे उसके पास एक लेटर आया है, कोई व्यक्ति देके गया, लेकिन उसको वो उस टाइम देख नहीं पाया कि वो कौन था, ना उससे पूछा है। उसके पास उस टाइम ग्राहक थे दुकान पे। जैसी बाद में उसने वो लेटर खोल के देखा है तो उस लेटर में वर्णित है उसको भी आप अपने 10 तारीख से 17 तक दुकान बंद रखें। तो ये उसको धमकी दी गई है। उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और आगे जो भी वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह है या और हमारी तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही वर्कशॉप के खिलाफ महिला ने सीएम विंडो पर शिकायत की, जिसके बाद वर्कशॉप संचालक और उसके बेटे ने शिकायतकर्ता महिला और उसके पति और सास के साथ मारपीट की। महिला के बाल पकड़कर उसे बुरी तरीके से पीटा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद महिला और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है।
बेटा वो आया था चेकिंग वाले, जो सामने कंपनी है उसके चेकिंग आया था, उससे हमने वो सब पड़ोस वाले आ गए कि भैया हमें दिक्कत है, मुझे उनके हथौड़े बजाने से मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई, ताकि हमारे पास मेडिकल भी है। एक इनकी वाइफ है, उसके बाल बच्चे होने था, उनको मैंने घर भेज दिए, उनको दिक्कत होने लगे, सर में दर्द रहने लगा। मैं कह बेटा कोई नहीं, तुम घर हो। यही बात से लेके वो चेकिंग वाले आए, लड़के चले गए उसको छोड़ने, और उसके बाद जो है सो वो बहस करने लगे। ऐसे ही पड़ोस में जिससे कंपनी था उससे बहस होने लगी। तो वो उसमें ना हमने सीएम विंडो पे काफी टाइम पहले से भी हमने प्यार से भी उनको समझाया था 5-6 बार, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद है ना वो तहसील से ना कुछ मतलब आए थे, तहसीलदार वगैरह जो है वो आए थे, तो उन्होंने ना चेकिंग वगैरह चेक किया और मशीन वगैरह भी देखा था उन्होंने। हाँ जी, आज आया था। मैं ऑफिस में थी, 1 नंबर में ऑफिस, मेरे पास कॉल आई थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने बोला आ जाओ, तो मैं आई थी 1 घंटे का पास लेके। ठीक है, तो उसके बाद है ना फिर वो है ना मतलब जो उनकी वॉइस वगैरह है ना मशीन वगैरह की कितनी है वो चेक कर रहे थे। तो वहां पे मतलब जो सामने वाली आंटी है जिनके यहाँ लगी हुई है वो भी मतलब बात कर रहे थे हमसे, हम भी उनसे बात कर रहे थे। फिर उसके बाद है ना वो बोलने लगे कि मतलब मुझसे बहस हो रही थी। फरीदाबाद के सेक्टर 16 सी सब्जी मंडी में एक महिला और उसके पति को दुकान न हटाने पर बाप बेटों ने बुरी तरीके से पीट दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता दें कि महिला सेक्टर 16 सब्जी मंडी में जिस जगह पर दुकान लगा रही थी, उस दुकान को खाली करने के लिए उसका पड़ोसी दुकानदार दबाव बना रहा था। महिला के मना करने पर पड़ोसी दुकानदार ने महिला और उसके पति के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर मैं दुकान लगाती थी और मेरा पड़ोसी था, वो पड़ोसी आया, बोला कि मैंने दुकान खरीद ली। तो मैंने कही आपने दुकान खरीद ली, आप पर्ची दिखाओ। तो इधर गाली देने लगा और बोला तू कौन होती है, तुझे क्यों दिखाऊं। इतने में उसका लड़का आया, बस लड़का मेरे थप्पड़ बजाने लगा और लड़के के बाद फिर बाप आया महेश, फिर वहाँ ने जूता उतार लिया सर, मेरे जूता फिर सर में बजाने लगा। जब मेरे पति बचाने के लिए आए तो बस फिर मेरे पति को दबा लिया। सर ये पूरा मामला फड़ को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका मार्केट के अंदर। फड़ नंबर 252 और 253 है, ये इसके प्रेमपाल के पास में थी। जो फड़ नंबर 252 का वो काफी समय से किराया नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट कमेटी ने ये महिला है जिसके साथ मारपीट हुई है मिथिलेश, इसको अलॉट कर दी थी। उसके बाद में प्रेमपाल ने पूरा अपना किराया मार्केट कमेटी में जमा कर दिया पीछे तक का, और मार्केट कमेटी ने आज सुबह आके महिला से फड़ खाली करवा दिया था। जिसके बाद प्रेमपाल ने जो अपना सामान वहां पे मार्केट कमेटी वालों ने रखवाया था, परंतु महिला ने आके वो सामान फेंक दिया और उसके बाद में इनका लड़ाई झगड़ा वहां से शुरू हो गया। भाई फेरी पैसे और उनने प्रेमपाल ने हमारी दुकान सब फेंक दी उठा के और मैडम का हाथ छोड़ दिया। फिर मैं गया बचाने तो उनने मुझे भी हाथ छोड़ा। कौन है ये मारपीट करने वाले? क्या प्रेमपाल। किस चीज को लेकर विवाद था, किस लिए मारपीट हुई, क्या था? दुकान के ऊपर जगह दुकान मैंने मोड़ ले ली। मेरे दूसरा